वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटा क्लास स्टार्ट करते हैं। और बेटा आज की क्लास आपकी इतिहास की क्लास होगी, जैनिज्म की, जैन धर्म की। बहुत ही फैंटेस्टिक क्लास होगी। यहां से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर बन सकता है। अगर धर्म से क्वेश्चन आया तो बौद्धिज्म या जैनिज्म से क्वेश्चन जरूर आ सकता है बेटा, ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, फिर इसके क्वेश्चंस के बारे में हम आगे चलते हैं। थोड़ा सा मैं आपको ओरली थोड़ा सा समझा दूं। देखिए जैन धर्म के अंदर बेटा, जैन धर्म के अंदर कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24 तीर्थंकर हुए हैं। तीर्थंकर कौन से होते हैं बेटा? तीर्थंकर वो होते हैं जो किसी धर्म में हेड होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उसके हेड होते हैं, जिसको चलाते हैं, है ना। तो इसमें कितने मेन व्यक्ति हुए हैं? इसमें 24 हुए हैं। इन 24 में फर्स्ट कौन है बेटा? 24 में फर्स्ट कौन है? इसमें 24 में फर्स्ट है ऋषभदेव। कौन है? ऋषभदेव, ऋषभदेव, है ना। लेकिन 24 में कौन है? 24 में बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 में महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, ये है वेरी इंपॉर्टेंट, महावीर स्वामी। क्या आपको मालूम है 23 में कौन है? 23 में है पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ। मैं आपको इस वीडियो में दूसरे भी बताऊंगा। पहले ऋषभदेव हैं, दूसरे कौन है? दूसरे अजितनाथ हैं। 21 में भी बताऊंगा, 21 में नेमिनाथ है, 22 में अरिष्ट नेमी है, 23 में पार्श्वनाथ है, 24 में महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान, है ना। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ है। बेटा सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम है। यहां पर महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ है। महावीर स्वामी की मां का नाम क्या है? त्रिशला। महावीर स्वामी की माताजी का नाम क्या है? त्रिशला। और महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या है? महावीर स्वामी की पत्नी का नाम है यशोदा। वहां पर महात्मा बुद्ध की वाइफ का नाम था यशोधरा, है ना। वहां पर देखिए, ध्यान से देखिए, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम है यशोदा, है ना। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। महावीर स्वामी की एक लड़की भी थी जिसका नाम था प्रियदर्शनी। क्या नाम था? प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी। दामाद का नाम क्या था? जामिल। बड़े भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन, नंदीवर्धन। ये महावीर स्वामी के बड़े भाई थे, नंदीवर्धन। क्या आपको मालूम है महावीर स्वामी ने कितने वर्ष में घर छोड़ा? 30 वर्ष की एज में महावीर स्वामी ने घर छोड़ दिया था। ही लेफ्ट द होम एट द एज ऑफ 30 ईयर्स। तो कितने साल तपस्या की? 12 साल, 12 वर्षों तक तपस्या की उन्होंने। किस पेड़ के नीचे जन्म मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ? साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे। अच्छा चलो, ये सारी चीजें मैं आपके सामने आगे रखता हूं। देखो इन सभी चीजों की मैंने पीपीटी तैयार कर रखी है। मैं चीजें आपको वैसे बता रहा था, लेकिन ये सारे क्वेश्चन मैं डाल चुका हूं और डिटेल के साथ मैंने डाले हैं। आप लोगों को बेटा ये जरूर पढ़ने हैं। आप पेन कॉपी उठाइए और इनको लिखना स्टार्ट कीजिए, है ना। तो देखिए यहां पर देखिए कैसे कैसे मैंने बता रखे हैं। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24, जो मैंने अभी बताया। कितने तीर्थंकर हैं? 24 है। फर्स्ट कौन है इसमें? फर्स्ट फाउंडर कौन है जैन धर्म के अंदर? ऋषभदेव है। कौन है? ऋषभदेव। उसके ऋषभदेव को ही क्या बोलते हैं? आदिनाथ। ऋषभदेव को क्या बोलते हैं? आदिनाथ। 24 में और वास्तविक एक्चुअल में कौन है? 24 में और अंतिम कौन है बेटा इसके अंदर? महावीर स्वामी है, महावीर स्वामी। फर्स्ट ऋषभदेव हैं, दूसरे अजितनाथ हैं। दूसरे कौन है? अजितनाथ। 21वें कौन है? नेमिनाथ, जो मैंने आपको बताया। और 22वें कौन है? अरिष्ट नेमी। 23वें कौन है? पार्श्वनाथ, है ना। लेकिन मैं थोड़ा सा अरिष्ट नेमी के बारे में यहां बात करूं आपसे। देखो ये जो अरिष्ट नेमी आप जो देख रहे हो ना, ये मैं यहां पे लिखूं अरिष्ट नेमी। इस अरिष्ट नेमी का जिक्र ऋग्वेद के अंदर भी है बेटा। ऋग्वेद, ऋग्वेद में शायद मैंने आपको बताया हो आगे। ऋग्वेद के अंदर अरिष्ट नेमी के बारे में बताया गया है और फर्स्ट जो आदिनाथ हैं उनके बारे में भी ऋग्वेद में बताया गया है। मैं आपको एक चीज और बताऊं, ये वही अरिष्ट नेमी है जिनका जिक्र महाभारत के अंदर भी ऋग्वेद के अंदर बताया गया है। महाभारत में जब श्री कृष्ण जी की लीला थी,
है ना, श्री कृष्ण जी थे उस समय, अरिष्ट नेमी भी थे, ये बताया गया है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में श्री कृष्ण भगवान के समकालीन बताया गया है अरिष्ट नेमी को। कंटेम्पररी कौन है श्री कृष्ण जी के कंटेम्पररी? अरिष्ट नेमी, जो कि जैन धर्म में 22वें तीर्थंकर हैं। देखो ये 22वें हैं और ये श्री कृष्ण जी के समय में थे, यानी कि इससे पहले जो 21 हैं वो तो महाभारत के समय से भी पहले थे। यानी जैन धर्म कितना पुराना है ना। जैन धर्म बेटा बहुत ही पुराना है, बहुत प्राचीन धर्म है ये, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में आदिनाथ और अरिष्ट नेमी का जिक्र आता है। देखो मैंने आपको अभी बताया, है ना। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं। पार्श्वनाथ के पिता का नाम है अश्वसेन, और पार्श्वनाथ किस वंश से संबंधित है? इक्ष्वाकु वंश। देखो पार्श्वनाथ जी को जब वो 100 वर्ष के हुए तो सम्मेद पर्वत है एक झारखंड साइड, सम्मेद पर्वत, वहां पर उनको ज्ञान मिला था, इनलाइटनमेंट उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वहां पर। इनके पिता का नाम है इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु वंश इनके पिता का नाम है, पिता का वंश सॉरी, पिता का नाम क्या है इनका? अश्वसेन। अश्वसेन इनका वंश कौन सा है? इक्ष्वाकु, जो कि श्री राम जी का वंश भी बताया जाता है, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे महावीर स्वामी जी के बारे में, जहां से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। देखो महावीर स्वामी का जन्म 540 बीसी में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। 540 बीसी में कुंडग्राम वैशाली में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ। पिता का नाम क्या है? सिद्धार्थ, जो कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। महावीर स्वामी की मां का नाम क्या है? महावीर स्वामी की मां का नाम है त्रिशला। वेरी गुड। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या है? वर्धमान। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या है? यशोदा। यशोधरा महात्मा बुद्ध की पत्नी है। और यशोमती हर्षवर्धन की मां और प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम था यशोमती, हर्षवर्धन की माता जी। देखो ये मैं 2-3 चीजें आपको बता चुका हूं। देखो यशोदा और यशोधरा, यशोमती, ये हर्षवर्धन की मां है, हर्षवर्धन की मां है। ओके, यशोधरा महात्मा बुद्ध की पत्नी, यशोदा महावीर स्वामी की पत्नी, है ना। इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, बच्चों को ध्यान रखना, ठीक है ना। महावीर स्वामी की बेटी प्रियदर्शनी अनुजा। दामाद कौन है? जमाली कहते हैं या जामिल भी उनको कहते हैं। ये फर्स्ट ऐसे माने जाते हैं महावीर स्वामी के बाद जिन्होंने जैन धर्म फॉलो किया, जैनिज्म को फॉलो किया, है ना। जैन धर्म अपनाने वाले फर्स्ट ये माने जाते हैं। ओके, महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन। नंदीवर्धन से ही उन्होंने आज्ञा ली थी ग्रह त्याग करने की, क्योंकि उनके जो माता पिता थे उनकी मृत्यु हो चुकी थी, और बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर महावीर स्वामी घर छोड़कर निकल जाते हैं। ओके, तो देखिए आगे। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ा था। ही लेफ्ट द होम एट द एज ऑफ 30 ईयर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जबकि आपको बताया था मैंने कि महात्मा बुद्ध ने घर कितनी एज में छोड़ा था? 29 वर्ष की एज में। इन्होंने कितने वर्षों तक तपस्या की थी, है ना। कितने वर्षों तक? 12 वर्षों की इन्होंने तपस्या की है, जबकि महात्मा बुद्ध ने 6 वर्षों की थी। इनका ज्यादा कठिन समय रहा है बेटा, ठीक है ना। इनको किस नदी के किनारे इनलाइटमेंट यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? किस नदी के किनारे? ऋजुपालिका। ऋजुपालिका, ऋजुपालिका, ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान मिला था। ओके, महावीर स्वामी को किस पेड़ के नीचे ज्ञान मिला था भाई? ये साल वृक्ष है, साल के पेड़ के नीचे। महावीर स्वामी के उपदेशों की भाषा कौन सी थी? ये प्राकृत भाषा थी भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके उपदेशों की भाषा थी प्राकृत। ओके, महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या बताया? महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए बताए 5 महाव्रत। 5 महाव्रत महावीर स्वामी ने बताए हैं कि इस रास्ते पर चलकर आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। तो कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय यानी चोरी ना करना, अपरिग्रह यानी धन जमा ना करना, धन जमा ना करना, और ब्रह्मचर्य, और ब्रह्मचर्य। ये 5 चीजें, सत्य, अहिंसा, अस्तेय 3, अपरिग्रह ये हो गया 4, और ये हो गया ब्रह्मचर्य 5। ये 5 चीजें बताई हैं। इन 5 रास्तों पर चलकर आदमी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। ओके,
ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी क्या कहलाए? जिन। ज्ञान प्राप्ति के बाद वो कहलाए जिन, केवलिन, निग्रंथ और अरहर्ता। अरहर्ता बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये बहुत ही ज्यादा सॉलिड पॉइंट है, ये क्वेश्चन आ चुके हैं और बार बार आते हैं। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? जब वो 72 वर्ष के थे, है ना, और समय था 468 बीसी। पावापुरी में हुई थी, पावापुरी बिहार के अंदर हुई थी। जबकि महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में जन्म हुआ था, है ना, 540 बीसी में। और जब वो 72 वर्ष के हुए तो पावापुरी बिहार में उनकी डेथ हुई थी, है ना। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? त्रिरत्ना इन जैनिज्म, तो फर्स्ट है सम्यक ज्ञान यानी राइट नॉलेज, राइट नॉलेज। सम्यक आचरण, राइट बिहेवियर, राइट बिहेवियर। एंड लास्ट है सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, राइट विजन। ये 3 रत्न है उसके अंदर। जैन धर्म में इन जैनिज्म और क्या है? ईश्वर की मान्यता नहीं है। देखो भाई, ईश्वर को नहीं माना है जैन धर्म के अंदर, ईश्वर को जैन धर्म के अंदर नहीं माना। देखो इसमें थोड़ा सा मैं इंक ले लूं, देखो ठीक है, ये रेडी ही रखते हैं। ईश्वर की मान्यता नहीं है, गॉड इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, ईश्वर को नहीं माना। आत्मा की मान्यता है, सोल इज रिकॉग्नाइज्ड, आत्मा को तो मान लिया। जबकि बौद्ध धर्म में आत्मा को भी नहीं माना, है ना। कर्मवाद और पुनर्जन्म की मान्यता है। देखो कर्म को माना है भाई, जैसा कर्म करोगे वैसा आपका फल भी होगा, जैसा कर्म करोगे वैसा ही जीवन होगा। ये जैनिज्म में भी बताया और ये बौद्धिज्म में भी बताया और ये हिंदू धर्म में भी बताया गया, यानी कर्म का बड़ा महत्व है, ठीक है। पुनर्जन्म के बारे में भी इसकी मान्यता है, ओके। बिलीव इन कर्मा एंड रिबर्थ, ओके। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। जैन धर्म में कृषि और युद्ध करने पर प्रतिबंध है, प्रोहिबिटेड एग्रीकल्चर एंड वॉर, यानी युद्ध करने पर प्रतिबंध है और कृषि करने पर, क्योंकि उनका मानना है कि कृषि करेंगे तो छोटे छोटे जो जीव जंतु हैं उनकी डेथ होगी, वो मर जाएंगे। युद्ध करेंगे तो चोट पहुंचेगी आदमियों को, कुछ आदमी मारे जा सकते हैं। और ये अहिंसा, बिल्कुल सबसे ज्यादा अहिंसात्मक जो धर्म है वो यही है, बौद्धिज्म से भी ज्यादा, है ना। ये लोग मानते हैं कि हिंसा तो होनी नहीं चाहिए। कुछ ऐसे भी हैं जो कि सांस भी ढंग से, ऐसे खुले में सांस भी नहीं लेते हैं, वो कपड़ा बांधते हैं मुंह पर तब वो सांस लेते हैं, है ना। बात भी कपड़ा बांध कर ही करेंगे वो। तो इतने ज्यादा ऐसे ये जैनिज्म वाले होते हैं, ठीक है ना। जैन धर्म में उपवास के दौरान शरीर का त्याग करना संलेखना कहलाता है। संलेखना को बोलते हैं संथारा प्रथा, संथारा प्रथा, ठीक है ना। उपवास के दौरान, फास्टिंग के दौरान कुछ भी ना खाकर तपस्या करना, धीरे धीरे करके वैसे ही जान जाना, वैसे ही शरीर का त्याग करना कहलाता है संलेखना। जैनिज्म और बौद्धिज्म बहुत ही लाजवाब धर्म है और इनमें काफी इतनी अच्छी बातें हैं कि ये हिंसा को बिल्कुल बिल्कुल खत्म कर देते हैं एक प्रकार से। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था और चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की दीक्षा देने वाला कौन था? देखो मैं आपको ये पॉइंट बताऊं, चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की दीक्षा देने वाले थे भद्रबाहु, 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 ठीक है। जैन धर्म 2 भाग में बट गया था, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, श्वेतांबर और दिगंबर, है ना। श्वेतांबर वो हैं जो सफेद वस्त्र पहनते हैं, श्वेतांबर वो हैं जो सफेद वस्त्र पहनते हैं और इनके हेड थे स्थूल भद्र। दिगंबर वो हैं जो निर्वस्त्र रहते हैं, दिगंबर वो हैं जो निर्वस्त्र रहते, कपड़े नहीं पहनते। इनके हेड कौन थे? भद्र बाहु, भद्र बाहु, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। स्थूल भद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए। देखो ये यहां पर बता रखा है, ओके। भद्रबाहु के शिष्य दक्षिण के जैनी भी कहलाए क्योंकि ये साउथ में चले गए थे। जब उत्तर भारत में 300 बीसी में, 300 बीसी में अकाल पड़ा तो ये भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कहां चले गए थे? दक्षिण में चले गए थे, इसलिए इनको साउथ के जैनी, दक्षिण के जैनी भी कहा जाता है। जैन धर्म का विस्तार किन राजाओं के समय में हुआ था? तो राष्ट्रकूट राजाओं के समय में जैन धर्म ज्यादा बढ़ गया था, तो राष्ट्रकूट राजा है इसका आंसर बेटा, ओके। उत्तर भारत में यानी नॉर्थ इंडिया में जैन धर्म के 2 मेन सेंटर कौन से थे?
मेन सेंटर, प्रमुख केंद्र कौन से थे? उज्जैन और मथुरा, उज्जैन और मथुरा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा के जैन मंदिर, राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा के जैन मंदिरों में आदिनाथ और नेमिनाथ के मंदिर हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे देखो ये क्वेश्चन भी आपका ज्योग्राफी का भी यहां पर मिल गया आपको। राजस्थान के अंदर माउंट आबू है ना, यहीं पर सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, गुरु शिखर। राजस्थान में अरावली की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी का नाम है गुरु शिखर। माउंट आबू में दिलवाड़ा के जैन मंदिर हैं। ये दिलवाड़ा के जैन मंदिर बनवाए किसने थे भाई? ये बनवाए थे विमल शाह ने, विमल शाह ने। किसने बनवाए थे? विमल शाह ने। ओके, विमल शाह कौन है? ये मंत्री है सोलंकी राजाओं का। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, जैन धर्म में अब तक 2 महासंगीतियां हो चुकी हैं। तो 2 महासंगीतियां कौन कौन सी हुई? कौंसिल्स हो चुकी हैं 2। एक तो फर्स्ट जो हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुई थी 300 BC के अंदर, और ये पाटलिपुत्र में हुई थी। और इस महासंगीति, इस कौंसिल, इस सभा के हेड कौन थे? इस सभा के हेड थे स्थूलभद्र, स्थूलभद्र, ठीक है ना। एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य इन 300 BC, है ना। हेड कौन इसमें? स्थूलभद्र हैं। और सेकंड जो काउंसिल्स हो चुकी थी वो हुई थी, दूसरी महासंगीति कब हुई थी? वर्धन वंश के समय में, वर्धन वंश के समय में, या वर्धन वंश की जगह पर पुष्यभूति वंश भी आ सकता है। पुष्यभूति वंश उसी को बोलते हैं। ओके, क्योंकि फाउंडर कौन है वर्धन वंश में? पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति ही फाउंडर है उसके। ओके, 6वीं शताब्दी में, ये सेकंड कब हुई थी? 6th सेंचुरी AD में हुई थी, 6th सेंचुरी AD में हुई थी। और इसके अध्यक्ष थे क्षमा शरवण, क्षमा शरवण। ये 2 महासंगीतियां बताई जाती हैं जैन धर्म की। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, जैन धर्म के साहित्य को क्या बोलते हैं? जैन धर्म के साहित्य को, लिटरेचर को बोलते हैं आगम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आगम। आगम किसको बोलते हैं? जैन धर्म के साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म के अंदर 2 ग्रंथ है बहुत इंपॉर्टेंट, कल्प सूत्र और भगवती सूत्र। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कल्प सूत्र और भगवती सूत्र ये बुक्स हैं, ये ग्रंथ हैं जैन धर्म के। जैन धर्म को मानने वाले वंश कौन कौन से हैं? बिलीव इन जैनिज्म, तो गंग वंश, राष्ट्रकूट वंश, कदम वंश, चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश, ये वो वंश हैं जो जैन धर्म को ज्यादा मानते हैं, है ना। कुछ राजाओं के नाम मैं आपको आपके सामने लिख दूं। एक तो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, मैं लिख दूं कुछ नाम यहां पर देखिए। एक तो चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने जैन धर्म को बड़े फैलाया, बहुत प्रचार प्रसार किया। एक है बिंबिसार, बिंबिसार, उदयन या उदयन, ठीक है। एक है अमोघ वर्ष, अमोघ वर्ष। एक है कलिंग नरेश खारवेल, कलिंग नरेश खारवेल। ये कुछ ऐसे राजा हैं जिन्होंने जैन धर्म को फैलाने में पूरी एक तरह से पूरा प्रयास किया। और चंद्रगुप्त मौर्य तो जैन धर्म के अंदर ही उपवास करते करते अपने शरीर का त्याग किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऐसे ही राजा थे अमोघ वर्ष, है ना। अमोघ वर्ष ने भी जैन धर्म के अंदर उपवास के दौरान अपने शरीर का त्याग किया था। बिंबिसार हर्यक वंश के राजा हैं, बिंबिसार भी और उदयन भी। बिंबिसार के समय में महात्मा बुद्ध जब एक बार बीमार हुए तो उनकी सेवा के लिए उन्होंने अपने राज वैद्य को भेजा था जिनका नाम था जीवक। बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध को स्वस्थ करने के लिए अपने प्रसिद्ध राज वैद्य जीवक को भेजा था वहां पर। ओके, तो ये बाद में जैनिज्म भी इन्होंने फॉलो किया था, लेकिन पहले ये जैन धर्म को ही मानते थे। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य, अमोघ वर्ष, बिंबिसार, उदयन और खारवेल। मैं बिंबिसार की बात करूं, बिंबिसार फाउंडर है किसमें? हर्यक वंश में। बिंबिसार को मारा उसके बेटे अजातशत्रु ने, और अजातशत्रु को मारा उसके बेटे उदयन ने। ये रहे उदयन, इसलिए इनको पितृहर्ता वंश कहा जाता है, पैट्रिसाइड डायनेस्टी बोलते हैं। पैट्रिसाइड डायनेस्टी किसको बोलते हैं? हर्यक वंश को, हर्यक डायनेस्टी को। ओके बेटा, आज का ये चैप्टर यहां पर फिनिश करते हैं। बहुत ही जल्दी अगली क्लास हिस्ट्री की आपके सामने आएगी। इनको आप नोट कीजिए बार बार, ठीक है ना। देखो, इनको पोज करके आप नोट करते रहिए।
और इसको बार बार रीड कीजिए। इतिहास जो होता है ना वो बार बार पढ़ने से याद होता है, कोई भी जीके होगी वो बार बार पढ़ने से ही होगी। ज्योग्राफी एक ऐसा है आप समझ के उनको याद कर सकते हो, है ना, लेकिन हिस्ट्री पॉलिटी बाकी जो जीएस है वो आपको बार बार रीड करने से ही याद होगी, अदरवाइज आप भूल जाओगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, गुड नाइट।